अस्सलाम वालेकुम। मरने से पहले ए मिर्ज़ा के स्टूडेंटों, कर लो इस बात पे गौर। तहकीक कहते हैं जिसे, वो है कुछ और, जो तुम कर रहे हो वो है कुछ और। नाज़रीन, जब से ये 26 नवंबर वाला मामला हुआ है मुफ्ती हनीफ कुरैशी अवैस रुबानी वाला, तब से मिर्ज़ा जहलमी के जो स्टूडेंट हैं, अंधे भक्त हैं, उनकी बेचैनियाँ बेकरारियाँ देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ना ये जो डैमेज हुआ है मिर्ज़ा जहलमी, ये डैमेज का नुकसान कम से कम हो। अब भी वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि ऐसी ऐसी मीम्स बना रहे हैं, हंस हंस के पागलों की तरह। ये हमाद चीमा जैसे हंस रहे हैं और हंस के मीम्स बना के जो कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट है ना मिर्ज़ा जहलमी के साथ चिमटे हुए, वो चिमटे ही रहे किसी ना किसी तरह। ये अलग बात है कि बर्रे सगीर पाको हिंद में जो है ना ऐसे चेले चमाटे जो है हर गुमराह शख्स को मिल जाते हैं, जो हर उस गुमराह शख्स के साथ चिमट जाते हैं, चाहे वो किसी भी नाम का चूर्ण बेच रहा हो, किसी भी नाम से चूर्ण बेचे, ये खरीदते हैं। तो ऐसे चेले चिमाटे चिमट जाते हैं। ये मिर्ज़ा जहलमी के साथ इनका चिमटना कोई कमाल की बात नहीं है। ये बर्रे सगीर पाको हिंद में ये जो है ना ऐसे लोग हर बंदे को मिल जाते हैं, चाहे किसी ने नबूवत का दावा किया हुआ है, चाहे किसी ने मेहदी होने का दावा किया है, चाहे कोई यानी कि ऐसे भी लोग हैं अगर कोई खुदा होने का भी दावा कर देगा ना तो ये चेले चिमाटे उसके साथ भी चिमट जाएंगे। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे बर्रे सगीर पाको हिंद में। लेकिन अक्सरियत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत को जानती है, उनको पता लग चुका है कि मिर्ज़ा जहलमी जो है ये हमारी अदालत, स्टूडेंटों की अदालत में क्यों बैठता है, स्टूडेंटों के साथ इल्मी मुबाहिसे क्यों करता है, और इस फन के माहिर जो उलमा इकराम है उनके साथ क्यों नहीं बैठता। ये आंखें खुल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह मोतदल किस्म के लोगों की। वो हकीकत ये है कि मिर्ज़ा जहलमी ने तुम्हारी कम इल्मी, जहालत और लाइल्मी का फ़ायदा उठाते हुए जो सैकड़ों की तादाद में झूठ बोले हुए हैं, धोखे दिए हुए हैं, फरेबकारियाँ की हुई हैं, ख़यानतें की हुई हैं, अहादीस में कमी पेशी की हुई है, जिनका तुमको पता नहीं चला। किसी भी आलिम के सामने ये मिर्ज़ा जहलमी बैठेगा, वो आलिम जो है वो कच्चा चिट्ठा सारा मिर्ज़ा जहलमी का खोल के वो तुम्हारे सामने रख देगा। इस डर और खौफ की वजह से मिर्ज़ा जहलमी उलमा इकराम के सामने नहीं बैठता। वो एक वहीद भाई है, वो बड़ी कोशिश कर रहा है, ओ जी हम मिर्ज़ा जहलमी से मैं इलाने बरात करता हूँ, बड़ी एक्टिंग करके दिखा रहा है, और जी अब मुझे बताएं जी किस मुफ्ती के हाथ पे बैत करें। और भाई तू इस कज़ाब वहीद भाई, तू इस कज़ाब और झूठे शख्स के चंगुल से तो निकल पहले, इससे तो छुटकारा हासिल कर, फिर तुम्हें जो अगला मसला तो बाद का है। अगला मसला भी हम तुम्हें बताएंगे कि अगला मसला है क्या। और इसने दीन की जो है ना शक्ल ही कुछ और तुम्हारे सामने पेश कर दी है, इसलिए तुम्हें लगता है कि अगला मरहला जो है बड़ा मुश्किल होगा कि हम किस मुफ्ती के हाथ पे बैत करें। अगला मरहला बड़ा आसान है। पहला मरहला यही है कि इस कज़ाब और झूठे शख्स से अपनी जान छुड़ाओ। कोई मिर्ज़ा जहलमी का स्टूडेंट जो है वो मिर्ज़ा जहलमी को झूठे तसल्ले देने के लिए, तसल्लियां देने के लिए, ओ जी हम मिर्ज़ा जहलमी को नहीं छोड़ रहे, ओ तो भाई क्या इसमें क्या कमाल है, आप नहीं छोड़ रहे। ऐसे चेले चमाटे जो है हर गुमराह शख्स के साथ चिमटे हुए हैं, जो उस गुमराह शख्स को नहीं छोड़ रहे, इसमें आपका क्या कमाल है। वो जी फिरकों की दुकानें बंद, और भाई फिरकों की दुकानें बंद नहीं हुई। फिरकों की दुकानें किनको समझते हो तुम, मस्जिदें और मदारस है ना, तो मस्जिद और मदारस में तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे का वैसे ही इजाफा हो रहा है और इंशाल्लाह होता रहेगा। असल में तो जो तुम्हारी सोशल मीडिया पर तुमने दुकानें खोली हुई है ना वो बंद हो जाएंगी, ये डर और खौफ है। अब मुझे ये समझ नहीं आती, ये पता नहीं चल रहा कि मिर्ज़ा जहलमी के स्टूडेंट जो हैं वो इसलिए मिर्ज़ा जहलमी को अभी डिफेंड कर रहे हैं कि मिर्ज़ा जहलमी की इज्जत कुछ रह जाए, इसके मुकद्दर में जो जिल्लत आई है वो जिल्लत किसी तरह महू हो जाए, या ये डर है मिर्ज़ा जहलमी के स्टूडेंटों को कि हमारी सोशल मीडिया की जो हम इस फितने के नाम से हमने खोली हुई थी वो बंद हो जाएंगी। इस डर की वजह से इसको डिफेंड कर रहे हैं। कोई कह रहा जी हम कोई बच्चे तो नहीं है, ओ भाई तुम बच्चे हो, बच्चे भी अब नॉर्मली लगते हो मुझे, तो बच्चे हैं। एंकर कोई कह रहा है एंकरों के साथ मिर्ज़ा जहलमी मुबाहिसे करता है तो वो कोई एंकर कोई बच्चे हैं, हम कोई बच्चे हैं, और भाई एंकर भी बच्चे हैं, तुम भी बच्चे हो। जिसको दीनी इल्म से वाकफियत नहीं है वो बच्चा ही है, चाहे वो उम्र में कितना मर्जी बड़ा हो जाए, चाहे वो दुनियावी इल्म जितने मर्जी उसके पास हो, जिसके पास दीनी इल्म से वाकफियत नहीं है तो वो बच्चा है, उसको कोई भी उर्गला सकता है। और यही मिर्ज़ा जहलमी ने किया है तुम्हारे साथ।
तुम्हारी लाइल्मी का, तुम्हारी जहालत का फ़ायदा उठाया उसने। और मुझे ये बताओ कि ये कपड़े की फैक्ट्री में जब तुम जाते हो, कपड़े की फैक्ट्री के बारे में मालूमात चेक करो जाके, वहाँ क्वालिटी चेकर रखे होते हैं कि नहीं? हर एक को पता नहीं चलता कि कपड़े में छेड़ कहाँ पे आया है, कपड़े में नुक्स कहाँ पे आया है, कपड़े में बी क्लॉस कपड़ा कब हुआ है। तो ये क्वालिटी चेकर देख के उनको बताते हैं कि यहाँ पर जो है शेड आ गया, यहाँ पर नुक्स वाक़या हो गया कपड़े में, यहाँ पर जो है वो बी पैर, ये बी क्लास है, ये ए क्लास है, ये सारा ये क्वालिटी चेकर चेक करके बताते हैं ना, जो इस फील्ड के माहिर हैं। क्यों इतनी इतनी तनख्वाहें देते हैं क्वालिटी चेकरों को, वो फैक्ट्री के मालिकान। तो ऐसे ही जो है ये जो इस फील्ड के, दीन की फील्ड के माहिर हैं, वो तुम्हें दिखाएंगे। तुम अभी बच्चे हो, तुम बच्चों को वो दिखाएंगे माहिर दीन कि यहाँ पर तुम्हारे साथ जो है मिर्जा जेलमी ने कहानियां करवाई हैं। वहीद भाई खुद भी गुमराही से निकलो और मिर्जा के स्टूडेंटों को भी गुमराही में ना धकेलने के लिए बातिल तावीलात और इधर उधर के हीले बहाने मत ढूंढो। मैं तो हकीकत वाज़ा करके बताना चाहता हूँ तुम्हें, तुम जिस तगोदो और कोशिश और मुजाहिदे में लगे हुए हो ये बेकार है। तुम मिर्जा जेलमी को डिफेंड नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जाने अनजाने में मिर्जा जेलमी ने तुम लोगों को अपने मोहसिनों पर बकवास करने वाला बना दिया है। जिन मोहसिनों ने दीन तुम तक पहुंचाया, आज उन्हीं के बारे में तुम जो है बाजारी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो। मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा, वरना तुम्हें जो जिस काम पर लगा दिया तुम्हें पता है, तुम जो काम कर रहे हो मिर्जा के स्टूडेंट। इसीलिए जो है उवैस रुबानी भाई कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, हकीकत के बिल्कुल मुताबिक कह रहे हैं कि हमारे नज़दीक ऐसा इल्म, ऐसी किताबें हैं काबिल ज़ब्ती, जिनको पढ़ के वालिदैन को बच्चे समझने लगे खपती। इसलिए वहीद भाई ये पुरानी इबारतें लगा लगा के ना मिर्जा के स्टूडेंटों को जो है वो अपनी तरफ फिर माइल करने की बजाय ना तुम हिम्मत करो। अगर तुम्हारा गुरु जो है वो मुनाजरे से फरार इख्तियार कर गया है, वो नहीं बैठा मुनाजरे में, तो इसमें गुस्सा और तप खाने की क्या जरूरत है? तुम हिम्मत कर लो, तुम इल्मी जुर्रत करो और मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ मत बैठो, किसी आलम दीन के पास मत बैठो, मेरे साथ गुफ्तगू कर लो। वहीद भाई मैं तुम्हें दिखा देता हूं सैकड़ों की तादाद में तुम्हारे गुरु ने झूठ बोले हैं, जो इस्लामी तरीक में किसी ने इतने ज्यादा झूठ नहीं बोले किसी बंदे ने।